नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की जो स्टडी है इसे कहीं ना कहीं आपने ज़रूर अपनी लाइफ में भी घटित होते देखा होगा। तो चलिए, क्या है ये स्टडी और क्या बता रही है आपको, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दरवाज़ों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी गुस्सा को सहा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, आज इसी से जुड़ी स्टडी आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा कहीं ना कहीं या खुद अपने बच्चों को ऐसा करते या खुद भी आपने ऐसा कभी किया होगा कि जब आपको तेज गुस्सा आया होगा और आपने तेजी से दरवाजे को बंद किया होगा, यानी बेवजह दरवाजा शिकार होता है आपके गुस्से का। तो क्यों, आपको बता दें इसके पीछे हुई स्टडी क्या बताती है। स्टडी बताती है कि मनोविज्ञान काम करता है। इसके मनोवैज्ञानिक इसे डोर इफेक्ट या डोर थ्रेशोल्ड थ्योरी का नाम देते हैं। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से जब इंसान एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के माध्यम से, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में दरवाजे के माध्यम से जब दाखिल होता है तो इंसानी चीज़ें भूलने लगता है, यानी कि उसकी जो याददाश्त है वो थोड़ी सी धुंधली पड़ने लगती है और इसी तरह इमोशंस भी कम होते जाते हैं और इस तरह गुस्सा भी कम होता जाता है। तो आइए चलते हैं, इस पर हुई स्टडी किस तरह से काम करती है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स मानते हैं कि गुस्से में तेजी से दरवाज़ा बंद करने पर गुस्सा कम होने लगता है। दरअसल पहली वजह है इसके पीछे कि तेज दरवाज़ा जब बंद होता है, यानी कि जब दरवाजे को बंद किया जाता है तो उससे जो तेज़ आवाज़ होती है वो दिमाग को संतुलित करने का काम करती है और इस आवाज़ के बाद इंसान के अंदर एक गिल्ट यानी एक दोष पैदा हो जाता है और जो इसे याद दिलाता है इंसान को कि थोड़ी गलती तो उससे भी हुई है। और यही कारण है कि डोर स्लैमिंग यानी तेज दरवाजे को बंद करने के बाद जो है गुस्सा काबू में आने लगता है। ज़्यादातर लोग, कम एज के बच्चे जो होते हैं यानी कि टीन एज के लोग जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, साल 2021 में एक स्टडी आई थी ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी में डोरवे इफेक्ट पर स्टडी की गई थी, जिसमें मनोवैज्ञानिक ओलिवर बोमैन ने इसमें असल कमरों के अलावा वर्चुअल कमरे भी जोड़े थे और उन्होंने इस स्टडी में पाया कि वर्चुअल तरीके से अगर लोग एक दूसरे जगह पर जाएं तो वो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और यही कारण है कि अक्सर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन जगह बदलने में हल्का पड़ने लगता है और इसी वजह से तनाव या डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हवा पानी बदलने को कहते हैं। तो साल 2006 में एक और स्टडी आई थी जिसे गैब्रियल ए रेडवेंस्की ने डोरवे इफेक्ट पर शुरुआती स्टडी की थी। लोगों पर इसका प्रयोग किया गया था, जिसके बाद कई चरणों में प्रयोग पर स्टडी में ये पाया गया कि जैसे ही लोग एक से दूसरे कमरे में आने के लिए दरवाज़ा पार करते हैं तो कुछ देर के लिए बीते कमरे में उनकी जो याददाश्त है वो धुंधली हो जाती है। फिर डोरवे इफेक्ट के चलते ही पुराने कमरे के जो इमोशंस होते हैं वो कुछ कमज़ोर होने लगते हैं और गुस्से के अलावा यही बात दूसरी तरह की भावनाओं या इमोशंस पर भी लागू होती है। वैसे भी दोस्तों, आवाज़ से इमोशंस का गहरा रिश्ता होता है, खासकर दुख या गुस्से में। तो दोस्तों, ये थी हुई स्टडी जो कि गुस्से को लेकर की गई स्टडी है, जिसके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है और इसे मनोवैज्ञानिक नाम देते हैं डोर इफेक्ट या डोर थ्रेशोल्ड थ्योरी का। फिलहाल इस स्टडी में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे ही चैनल शोध से। नमस्कार।